हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। अभी हम लोग ये फोर्थ चैप्टर के अंदर दूसरी सर्विस, बिजनेस सर्विस के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो है अपना इंश्योरेंस। पहला सर्विस हमने कौन सा पढ़ा था? हम लोग ने बैंकिंग के बारे में पढ़ा था। ओके, सो पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज इंश्योरेंस। नाउ इंश्योरेंस इज नथिंग बट जहां पे आप लोग क्या कर रहे हो, आपके रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हो, आपके फाइनेंशियल लॉस से अपने आप को आप क्या कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो। सो हमेशा हम लोग जब भी इंश्योरेंस लेते हैं तो उसके पीछे का पर्पस ये रहता है कि हम लोग का जो भी फाइनेंशियल लॉस फ्यूचर में हो सकता है उससे हम लोग अपने आप को क्या करें, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज क्या होता है कि हमारी लाइफ बोलो या हमारी प्रॉपर्टी बोलो, या अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे गुड्स वगैरह जो है वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिस्क में होते हैं। अनसर्टनिटी होती है कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उससे हम लोग को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो इंश्योरेंस क्या करता है, ये फाइनेंशियल लॉस से हमको बचा सकता है। सो इंश्योरेंस जो होता है बेसिकली ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट किसके बीच में होता है, एक इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। ना आगे मैं टर्म्स में आप लोगों को ये डिटेल में बताऊंगा कि इंश्योरर और इंश्योर्ड क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इंश्योरर का मतलब होता है जिस कंपनी से आप लोग पॉलिसी ले रहे हो इंश्योरेंस की, उसको इंश्योरर बोलते हैं। और जो इंसान अपने लिए, अपने गुड्स के लिए, अपने प्रॉपर्टी के लिए पॉलिसी लेता है उसको हम लोग बोलते हैं इंश्योर्ड। सो इंश्योरेंस जो है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी के, और इंश्योर्ड मतलब जो पर्सन पॉलिसी ले रहा है उसके बीच में, जहां पे इंश्योरर जो है, कंपनी जो है वो एग्री कर रही है कॉम्पेंसेशन पे करने का। ना कॉम्पेंसेशन या कॉम्पेंसेट का मतलब क्या होता है, भरपाई देना। मतलब आपको जो लॉस होता है वो लॉस आपका भर के देना। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पेंसेशन या कॉम्पेंसेट करना। सो इंश्योरर जो है, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपको एग्री करती है कि वो आपको भरपाई करके देगी, आपका लॉस जो है भर के देगी। अगर आपको कोई भी लॉस हुआ तो आपको मतलब किसको, इंश्योर्ड को। सो आपको इतना ही याद रखना है कि इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक एग्रीमेंट होता है इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में। जहां पे इंश्योरर जो होता है वो इंश्योर्ड को क्या करता है, एक गारंटी देता है, उसको एग्री होता करता है कि अगर तुमको कुछ भी लॉस होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको पे करेंगे। ओके, तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि इंश्योरेंस जो होता है वो आपको क्या करता है, फाइनेंशियल लॉस से बचाता है। ना यहाँ पे कैसे होता है, जो इंश्योर्ड होता है मतलब जिसने पॉलिसी ली है, उसको क्या करना पड़ता है, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको एक फिक्स अमाउंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम, वो पे करना पड़ता है। आप लोगों ने प्रीमियम के बारे में सुना होगा कि कभी भी आप लोग जब इंश्योरेंस पे कर लेते हो तो आपको एक अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को पे करनी पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। ओके, और अगर जब भी आप ये प्रीमियम भर रहे हो, आपने ये पॉलिसी लिया है, तो अगर सपोज कभी भी आपको अगर लॉस होगा तो जो आपका इंश्योरर है वो आपको क्या करेगा, कॉम्पेंसेशन पे करेगा। जैसे कि सपोज किसी इंसान ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके फैमिली को क्या करेगी, कॉम्पेंसेशन पे करेगी। अगर सपोज कोई बिजनेसमैन है, उसके गुड्स अगर जल गए या उसके गुड्स अगर सपोज समंदर में से लेके जाते समय डूब गए तो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्या करेगी, कॉम्पेंसेशन पे करेगी। ओके, सो इंश्योर्ड, इंश्योरेंस जो होता है वो अपने को क्या करता है, फाइनेंशियल लॉस से बचाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, जहां पे इंश्योरर इंश्योर्ड को गारंटी देता है कि अगर उसको कुछ भी लॉस होगा तो उसके लिए वो उसको कॉम्पेंसेशन करेगा। इसके अंदर इंश्योर्ड जो होता है मतलब जो पर्सन होता है वो इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम पे करता है। उसके बदले में जब भी इंश्योर्ड को कुछ भी लॉस होता है तो इंश्योरर मतलब कंपनी जो होती है उसको क्या करती है, कॉम्पेंसेशन पे करती है। हम्म। आगे देखो, अभी यहाँ पे ये बेसिक टर्म्स आपको याद रखने हैं। ये टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज पूरे चैप्टर के अंदर ये टर्म्स हम लोग देखने वाले का मतलब आंसर के अंदर ये टर्म्स बीच बीच में आएंगे, तो आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए। प्लस आपको ऑब्जेक्टिव में ये टर्म्स वगैरह आ सकते हैं, तो उसके लिए हर एक टर्म, टर्म का मतलब क्या होता है, एक कोई भी वर्ड जिसका मीनिंग। ओके, तो पहला टर्म देखो क्या है, इंश्योर्ड, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी मीनिंग के अंदर बताया। इंश्योर्ड का मतलब क्या होता है, जो इंसान पॉलिसी लेता है वो इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, इंश्योर्ड बोलते हैं। सो सी इट इज रिटन हियर, द पर्सन हु इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सर्टेन लॉस, मतलब अपने लॉस से बचने के लिए जो इंसान पॉलिसी लेता है वो इंसान को हम लोग क्या करते हैं, इंश्योर्ड बोलते हैं। ओके, उसको दूसरा नाम है अश्योर्ड। ओके, पर अश्योर्ड वर्ड हम लोग कम यूज करेंगे। अश्योर्ड वर्ड यूज होता है तुम्हारे लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। ओके, टोटल तीन टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस।
तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हम लोग अश्योर्ड वर्ड यूज करते हैं इंश्योर्ड के लिए। बाकी फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंश्योर्ड वर्ड यूज करते हैं। हम्म? और इंश्योर्ड इंश्योर्ड कौन होता है, ही इज अ पॉलिसी होल्डर, मतलब जो पॉलिसी लेता है उसको हम लोग इंश्योर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है तुम्हारा इंश्योरर ना। इंश्योरर का मतलब क्या होता है कि कंपनी जिसके पास से हम लोग पॉलिसी लेते हैं और जो हमको प्रॉमिस करता है, या जो हम लोग को एक अश्योरेंस देता है कि जब भी लॉस होगा वो हम लोग के लॉस को क्या करेंगे, कॉम्पेंसेट करेंगे, भर के देंगे। तो वो कंपनी को हम लोग बोलते हैं इंश्योरर। ओके, सो अपने पास अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज आपको पता है, LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, GIC है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और अभी नई काफी सारी निकली हुई है, जैसे HDFC लाइफ हो गया, ICICI प्रूडेंशियल हो गया, या SBI लाइफ इंश्योरेंस हो गया, और भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज है। आपको जो भी इंश्योरेंस कंपनी पसंद है उसके पास से आप लोग क्या कर सकते हो, पॉलिसी ले सकते हो। तो ये कंपनीज को हम लोग बोलते हैं इंश्योरर, जो आपको लॉस से कॉम्पेंसेट करने का प्रॉमिस करते हैं। फिर बाद में जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, इंश्योर्ड को हम लोग लाइफ इंश्योरेंस में अश्योर्ड बोलते हैं, वैसे इंश्योरर को लाइफ इंश्योरेंस में अश्योरर बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में अगर आपको आएगा तो आपको ये करना पड़ेगा। अभी इसमें कैसे होता है, जब भी इंश्योर्ड को कुछ भी लॉस होता है तो इंश्योर्ड को क्या करना पड़ता है, एक क्लेम फॉर्म होता है, वो क्लेम फॉर्म भर के देना पड़ता है। ओके, और फिर बाद में वो कंपनी जो होती है उसको कॉम्पेंसेशन पे करती है। या फिर सपोज इंश्योर्ड की डेथ हो गई, तो उसका डेथ होने के बाद में उसका नॉमिनी क्या कर सकता है, वो क्लेम फॉर्म भर के दे सकता है और कंपनी उसको कॉम्पेंसेशन पे करती है। सो इंश्योर्ड मैंने आपको बताया जो पॉलिसी होल्डर होता है, इंश्योरर मैंने आपको बताया जो कंपनी जिसके पास से आप पॉलिसी लेते हो और जो आपको लॉस से प्रोटेक्ट करने का अश्योरेंस देती है। प्रीमियम, ओके, प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि एक अमाउंट होता है, एक कंसिडरेशन होता है। यहाँ पे मैंने कंसिडरेशन वर्ड यूज किया, कंसिडरेशन इज नथिंग बट द अमाउंट जो इंश्योर्ड जो होता है वो इंश्योरर को पे करता है। ओके, तो प्रीमियम एक कंसिडरेशन है जो इंश्योर्ड इंश्योरर को पे करता है, क्योंकि उसने क्या किया है, इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसके बदले में। नेक्स्ट टर्म है पॉलिसी। ना पॉलिसी जैसे मैंने आपको मीनिंग में बताया था, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड, पॉलिसी इज नथिंग बट द कॉन्ट्रैक्ट। और ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है, इंश्योर्ड के बीच में और इंश्योरर के बीच में। सो इंश्योरेंस पॉलिसी इज नथिंग बट इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। आप लोग देखते हो, आपके घर में भी देखना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होगा तो उसके आपके पापा के पास क्या रहेगा, एक पॉलिसी ऐसा रहेगा, एक कागज रहेगा जिसके अंदर कंपनी का नाम, कितने का इंश्योरेंस लिया है, आपका नाम रहेगा। फिर आपका जब मैच्योरिटी होगा या कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होगा तो आपको कितना पेमेंट करेगा, या उसके टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसे सब कुछ डिटेल में लिखा रहता है पॉलिसी के अंदर। तो पॉलिसी इज नथिंग बट इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, जिसके अंदर सारे जो इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस है वो लिखे हुए रहते हैं। नेक्स्ट होता है क्लेम। नाउ क्लेम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दावा करना। जब भी आपको कोई भी लॉस होता है या इंश्योर को कुछ भी लॉस होता है तो इंश्योर क्या करता है, एक क्लेम फॉर्म आता है, वो तुमको भर के देना पड़ता है। वो क्लेम के अंदर, फॉर्म के अंदर आप लोग क्या करते हो, जैसे कि सपोज आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया था और जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था उसका डेथ हो गया, तो उसका नॉमिनी क्या करेगा, वो क्लेम फॉर्म कंपनी से लाएगा, उसके अंदर सब डिटेल लिखेगा, जो डेथ हुआ इंश्योर्ड पर्सन का, उसका नाम वगैरह जो भी होगा वो पॉलिसी के डिटेल वगैरह लिखेगा और सिग्नेचर करके कंपनी को देगा। और फिर कंपनी क्या करेगी, उसको कॉम्पेंसेशन पे करेगी। सपोज आप बिजनेसमैन हो, आपने गुड्स के लिए अगर पॉलिसी ली थी, अगर आपके गुड्स जल गए या डूब गए तो आप ये इंश्योरेंस कंपनी के पास से क्लेम फॉर्म लोगे, उसके अंदर सब डिटेल लिखोगे, कंपनी में सबमिट करोगे और कंपनी आपको क्या करेगी, क्लेम पे करेगी। सो क्लेम इज नथिंग बट दावा करना। ओके, एक डिमांड होता है, आप डिमांड करते हो कि मेरा लॉस हुआ है, मुझे लॉस के लिए कॉम्पेंसेशन पे करो करके। तो वो फॉर्म जो होता है उसको क्लेम बोलते हैं हम लोग। प्रपोजल, जब भी आपको पॉलिसी लेनी रहती है तो आप क्या करते हैं, एक फॉर्म भरते हो। आप कॉलेज में भी एडमिशन लेते हो तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, तो फॉर्म इज नथिंग बट द प्रपोजल। तो पॉलिसी लेने के लिए जो आप एक रिटर्न रिक्वेस्ट देते हो फॉर्म के रूप में, उसको हम लोग बोलते हैं प्रपोजल। ये प्रपोजल कौन भर के देता है, इंश्योर्ड भर के देता है। और किसको भर के देता है, इंश्योरर को। तो प्रपोजल इज नथिंग बट इट इज अ रिटर्न रिक्वेस्ट, एक फॉर्म होता है जिसके अंदर आप आपके रिटर्न रिक्वेस्ट देते हो कंपनी को कि आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी इशू की जाए करके। और नेक्स्ट वाला है सब्जेक्ट मैटर। ये वर्ड भी काफी ज्यादा यूज होने वाला है। सब्जेक्ट मैटर मतलब जिसके लिए आप पॉलिसी ले रहे हो।
तो सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है आपका, कि आप किसी के लाइफ के लिए पॉलिसी ले सकते हैं, मतलब खुद के लाइफ के लिए या आपके फैमिली मेंबर के लाइफ के लिए ले सकते हो, तो लाइफ आपका सब्जेक्ट मैटर है। आप आपके प्रॉपर्टी के लिए, जैसे आपके घर में फर्नीचर है या कोई भी असेट वगैरह है, तो उसके लिए आप पॉलिसी ले सकते हो। आजकल आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है, फ्रिज हो गया, टीवी वगैरह हो गया, मोबाइल फोन, लैपटॉप, उसके लिए भी आप पॉलिसी ले सकते हो। तो ये सब चीजें आपके क्या हो जाते हैं, सब्जेक्ट मैटर। कार्गो, नाउ कार्गो का मतलब क्या होता है कि जब आप मरीन इंश्योरेंस लेते हो, तो मरीन इंश्योरेंस में गुड्स को कार्गो बोलते हैं। सो कार्गो इज नथिंग बट द गुड्स। या अगर सपोज आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हो, तो आपके पास खुद के शिप हो सकते हैं, तो शिप के लिए भी आप क्या कर सकते हो, पॉलिसी ले सकते हो, बिकॉज शिप को जब हम लोग समंदर में से लेके जाते हैं तो उसमें भी लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट मैटर्स हैं। ओके, तो ये पूरे, जैसे मैंने आपको बोला कि ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बार बार ये टर्म्स देखेंगे, जैसे इंश्योर्ड टर्म हम लोग बार बार देखेंगे आगे, इंश्योरर हम लोग टर्म देखेंगे, तो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फिर बाद में पॉलिसी वर्ड हम लोग यूज करेंगे, क्लेम का वर्ड हम लोग यूज करेंगे, सब्जेक्ट मैटर वर्ड यूज करेंगे। तो ये सारे वर्ड जो है आपको अच्छे से याद करना है, और ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सारे यूआरएल्स है जहां से मैंने मेरे अब सारी इमेजेस ली हुई है। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video. See you.